अक्सर लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन भविष्य में उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो महज एक शो पीस बनकर रह जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैथल के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का ऐसा ही कुछ हाल है। ये है कैथल का कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। साल 1982 में इसका शिलान्यास किया गया और साल 1985 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। मकसद साफ था कि कम खर्चे में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, लेकिन आज ये अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। न तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त स्टाफ। 4 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स आज भी अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। की वजह यहाँ सर सुविधाओं का बहुत अभाव है। कोई मतलब प्रॉपर ना तो स्टाफ है और ना ही किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए सपोज रहने का और का या सर्विस है, जैसे रूम सर्विस 0 है। अगर आपने कोई आप खाने के लिए यहाँ आए हो फैमिली के साथ किसी भी पार्टी रीजन से, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो 2 घंटे लग जाते हैं उस ऑर्डर को सर्व होने में। इन्हीं सुविधाओं की कमी की वजह से यहाँ पहले बड़ा अच्छा प्रचलन था, बड़े अच्छे लोग इधर मतलब रहते थे, काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसका सबसे वजह मेन कारण क्या है कि पहले जो यहाँ लोग बच्चों के साथ खाना लेने के लिए या जो कोई फास्ट फूड वगैरह आइटम लेने के लिए आते थे तो बड़ा बढ़िया लगता था, लेकिन यहाँ असुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं। बाथरूम शौचालय में जाइए आपको उसकी सफाई ढंग से मिलेगी। यहाँ वेटर जो ऑर्डर लेके जाता है या बच्चे जो फास्ट फूड की डिमांड करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। इसी वजह से यहाँ बच्चे भी आना पसंद नहीं करते। यही मेन कारण है कि ये मैनेजमेंट की कमी, सिस्टम की कमी का होना, इसके तरफ कोई भी सरकारी तंत्र का किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं है। इस शहर की इतने अच्छी सुंदर जगह को उन लोगों ने मिसमैनेजमेंट की वजह से इसमें मतलब कि इसको भी एक किस्म से यही लगा लो कि फेलियर सिस्टम में ले आए हैं इसको। कोयल टूरिस्ट के असिस्टेंट मैनेजर का कहना है कि यहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण टूरिस्ट्स को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ आना काफी कम कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आजकल फास्ट फूड का चलन है और यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही यहाँ किराए पर मिलने वाले कमरे भी काफी महंगे हैं। तो पहले तो हमारे पास काफ़ी लंबे समय से 20 साल से टूरिज्म के अंदर कोई नई भर्ती नहीं हुई। अनट्रेंड स्टाफ मतलब स्टाफ को ट्रेनिंग समय पर दी जाए और भर्ती की जाए। सबसे मेन पॉइंट है हम कस्टमर को जो आज के दौर के समय में हम कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते, ये सबसे एक बड़ी कमी है। दूसरा, जो कोरोना काल में होटल इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, उसकी वजह से बार बार हमने मांग भी करी है कि हमारे पास जो कमरों के रेट हैं कंपटीशन के हिसाब से जो बाज़ार में जो कमरों सस्ते मिलते हैं, हम बार बार करें। जो अभी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने 25% डिस्काउंट की फैसिलिटी दी है, परंतु वो ऑनलाइन दी। हमें चाहते हैं डायरेक्ट कमरों के रेट कम किए जाएँ ताकि, और उसके साथ कमरों के रेट के साथ साथ ब्रेकफास्ट वगैरह कम्प्लीमेंट्री किया जाए ताकि कस्टमर आकर्षित हो सके, क्योंकि कोरोना काल के टाइम में जो काफ़ी कस्टमर टूट गया है वो दोबारा आए, ये हम कहना चाह रहे हैं। कभी ये कॉम्प्लेक्स पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था और यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन बाद में सुविधाओं की कमी के कारण लोगों का यहाँ आना कम होता गया। रिपोर्ट MH1 प्राइम। संवाददाता राजीव पुरथे का रुख कर लेते हैं। राजीव, जिस तरह से इस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई, लेकिन जो उपभोक्ता हैं या जो यात्री हैं उन तक कोई भी बेहतर सुविधा डिलीवर कर पाने में ये कॉम्प्लेक्स नाकाम है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक तो अनट्रेंड स्टाफ है और समय समय पर इसको मॉडिफाई नहीं किया गया। अपने आप में ये एक विडंबना है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स का ऐसा हाल है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स 1985 में खोला गया था और इसमें काफी सुविधाओं के दावे किए गए थे,
लेकिन अब समय की मांग के साथ उपभोक्ताओं को वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ना तो यहाँ फास्ट फूड की सुविधा है, ना यहाँ स्टाफ है। जब हमने यहाँ के स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल स्टाफ है ही नहीं, जिसकी वजह से हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं और जो दूसरे होटल हैं, प्राइवेट होटल हैं, वो हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं। अगर हम यहाँ कमरों की बात करें तो यहाँ पर जो कमरा है वो आम आदमी के लिए 2000 से 2200 रुपये तक किराया है, जबकि वही कमरा VIP को मैं 100 से 150 रुपये किराए में मिल जाता है। तो इससे भी लोगों में काफ़ी रोष है कि अगर यहाँ पर सरकार रेट कम करे, 1000-1100 रुपये में कमरे उपलब्ध करवाए तो यहाँ काफ़ी चहल पहल हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ फास्ट फूड की भी सुविधा लोगों को आज तक नहीं मिली, जबकि आजकल लोग फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ फास्ट फूड की सुविधा भी ना होने की वजह से लोगों का मोह भंग इस कोयल टूरिस्ट कम्प्लेक्स से हो रहा है। जी राजीव, मोह भंग तो हो रहा है और इसके जो कर्मचारी हैं वो उसको लेकर शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन इन शिकायतों की कोई सुनवाई है, कोई प्रक्रिया शुरू की गई है कि इस तरह की जो समस्या है उसका निदान हो सके? कोई गंभीर नजर आ रहा है? जी देखिए, जब हम इस बारे में स्थानीय विधायक और मंत्रियों से इस बारे में बात करते हैं तो उन्होंने यही कहा जाता है उनकी तरफ से कि जितने भी हरियाणा के टूरिस्ट कम्प्लेक्स हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा रहा है और जो जो कमियां उनको दूर किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ आए और यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों के लिए है वो और बेहतर की जा रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम कैथल के टूरिस्ट कम्प्लेक्स को देख रहे हैं। यहाँ भी स्थिति जो की तो बनी हुई है, ना कभी यहाँ कोई स्टाफ आया है, ना कोई सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। और अगर हम आम जनता की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि एक तो यहाँ रेट भी ज्यादा है और सुविधाएं भी नहीं है, और लोगों की ये भी मांग है कि सरकार को चाहिए, क्योंकि कैथल शहर के बीचों बीच में बना हुआ टूरिस्ट कम्प्लेक्स है, सरकार यहाँ सुविधाएं प्रदान करे और अच्छी सुविधाएं यहाँ रखे तो लोग यहाँ आ सके। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा प्रयास यहाँ नहीं किए गए। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है राजीव कि इसी उदासीनता की वजह से ऐसे जो अन्य भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो धूल भाग रहे हैं। और राजीव, एक बड़ी अहम बात आपने कही कि जो कमरे हैं वो बनिस्बत बाहर के बजाय ज़्यादा महंगे हैं। शायद यही वजह है कि लोगों का वैसे भी मोह भंग रहता है, एक तो ज़्यादा महंगा कमरा, ऊपर से आपको सुविधाएं भी सही तरीके से नहीं मिल रही हैं, तो ये सभी चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने जिस हिसाब से करीब 4 एकड़ में ये कोयल टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया था उस हिसाब से यहाँ लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि काफ़ी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज सिर्फ ये नेताओं और बड़े अफसरों के लिए ही आरामगाह बन के रह गया है। आम पब्लिक के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अगर आम पब्लिक यहाँ कमरा लेने आती है तो उसको 2200 रुपये बताए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई खाना खाने आता है तो यहाँ सर्विस इतनी लेट मिलती है कि जो खाना खाने के लिए लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं वो भी इंतजार कर करके चले जाते हैं। खुद यहाँ के स्टाफ ने इस चीज मानी है कि हमारे पास अगर 20 से 50 गाहक एक साथ खाना खाने आ जाए तो हमें सर्विस देने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास ना तो स्टाफ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ लोगों के लिए अभी तक भी बेहतर सुविधाएं नहीं रखी गई हैं। अगर सरकार इसको बेहतर ढंग से चलाए या निजी हाथों में ठेके पर दे दे तो हम समझते हैं कि यहाँ लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी और ये काफी आमदन का साधन भी बन जाएगा। जी चलिए राजीव, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कैथल में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की साख लगातार गिर रही है, सुविधाओं की कमी है, सुविधाओं का टोटा है और यही वजह है कि जो यात्री हैं या जो उपभोक्ता है उनका मोह भंग हो रहा है, जिस पर सरकार को सोचना होगा।